जिनके कारण हम जिंदगी भर अच्छे कामों के लिए लेट हुए, लेकिन जब वही हमारे घर से चले जाते हैं तो एक बात बताओ, तब क्या तुम रुक पाते हो? जिसके कारण, मैं ये नहीं कहता कि वो उनके कारण लेट होना गलत था, मान के चलिए अपने पत्नी के कारण, पति के कारण, सबके कारण, जो सबका कारण बनाता है उसे न भूला जाए, यही मानव जीवन का श्रेय है, यही मानव का एक उत्तम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम सबको कारण किसने बनाया? आज हमारी पत्नी कारण बन गई हमारे यज्ञ में आने की, हमारे पति कारण बन गए यज्ञ में आने का, लेकिन पति पत्नी का कारण किसने बनाया? वो विधाता, विधाता है ना। तो इन सबके कारण उस विधाता को ना भूला जाए, जिसके लिए हम जीवन भर लेट हुए, जब वो भी हमारे घर से चले जाते हैं तो ये जगत वाले उनके लिए भी घर में रुकने नहीं देते। कैसे? घर के स्वामी के जाते ही, घर के स्वामी के जाते ही, शुद्धिकरण कराते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। वो जगत बनाने वाला विधाता, बात सुनिएगा, उनके जीवन में भी समय का चक्र जब चला, यहाँ जो मानव बन के आया है उसे संसार के हिसाब से रहना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, बताइए मैया, संसार के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। संसार का नियम है, यहाँ तो रोना भी पड़ता है, यहाँ हंसना भी पड़ता है, यहाँ लोगों को पूछना भी पड़ता है, यहाँ लोगों के संग बैठना भी पड़ता है। अरे जिनकी कथा तुम सुनने जा रहे हो, आज जो सुन रहे हो, क्या उन्हें समय के अनुसार नहीं चलना पड़ा? हा? वो तो राजा के राजकुमार थे, जंगल में तो उन्हें चलना आता ही नहीं था, लेकिन समय ने उनको भी चलाया। एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु श्री राम, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। कल यही प्रश्न तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया था, लेकिन उन राघव को भी एक राजा के राज दुलारे, वन में फिरते मारे मारे, एक वन में फिरते मारे मारे, और सबके कष्ट उठाने वाले खुद कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते। पूरी रामचरितमानस उठा के देखिएगा, राम जी ने केवल और केवल पूरी अपनी कथा में या तो कर्तव्य पालन सिखाया है, भाई भाई का प्रेम कैसा हो, माता पिता का पुत्र कैसा हो प्रेम कैसा हो, पति पत्नी का प्रेम कैसा हो, हमारे जीवन का व्यवहार कैसा हो, इसी बात का संकेत है मैया जी। अपने जीवन में एक बात हमारी बहुत कान खोल के सुनिए, अभी हम कथा में प्रवेश कराते हैं थोड़ी देर में। हम अक्सर अपनी कथाओं में कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर साथ दे तब तक ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुन लो। भक्ति बचपन का विषय नहीं है मैया जी, भक्ति तो बचपन का विषय है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं दादाजी, भक्ति तो भैया 55 में करेंगे, और 55 में आंख से दिखने लग जाता है, लाठी से पड़ जाता है पाला, आंख में लगता है जाला और नाक से बहता है, तब नहीं नजर आता है दशरथ का लाला। फिर कैसे नजर आएगा बताओ न मैया जी, फिर नहीं नजर आता।
खूब कहा जाता है, अरे मैया एक काम करो, अभी हम वृंदावन में एक मंदिर बना रहे हैं, एक आश्रम बना रहे हैं, हम समर्पित 10 रुपया दो ना। अब मैया जी के खुद का नहीं है तो बेचारी देंगी कहाँ से। हमारी बात को बहुत ध्यान से समझना। इसलिए हम युवा हैं और आप भी सब युवा हो, इसलिए मन भले शरीर की अवस्था चाहे एज 55 की हो, लेकिन मन बचपन का रखना, क्योंकि मन ही संसार में बंधन का कारण है और मन ही संसार में मोक्ष का कारण है। कैसे? ये राम कथा संसार के भव सागर से पार जाने की नौका है, बताओ हाँ या ना। आज आपको एक ऐसी नौका मिल गई है राजगढ़ वालों कि इस नौका में भी तुम ना बैठ पाओ तो तुमने जीवन की बहुत बड़ी हानि कर ली। राम कथा गंगा की धारा बही जाए या में को नहाए। कई लोग अभी ये समय देख के बैठे होंगे, अभी तो चाय बन जाए फिर पहुंचते हैं। अच्छा बताओ मैया, कौन कौन मानते हो कि ये नौका है? हाथ उठा के बताओ। नौका है। हम आपको स्पष्ट करके बताते हैं। आप अपने घर में, आपके घर में टप होगा, टप पानी भरने का कुछ पात्र है, बड़ा सा पानी भरने वाला। आज प्रैक्टिकल करना घर जाके। उस टप में आप क्या करना, एक कील लेना लोहे की। क्या लेना मैया जी? बोलो क्या लेना है? कील लोहे की। जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, यही प्रश्न देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिल भगवान से किया था। बेटा, मैं मनु महाराज की पुत्री थी। देवहूति मैया जी मनु महाराज की पुत्री है ना। 3 बेटी हुई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बोले मनु महाराज की तो बिटिया हुई, और बेटा करदम जैसे मेरे महान पति हुए, और बेटा क्या बताऊं, अत्रि अनसुईया जैसे मेरे बिटिया दामाद हुए। मेरे जीवन का कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे मैंने ना भोगा हो मैया जी, याद रखना। जब तक जिएंगे तब तक हमारे इस देह में अनेक प्रकार की इच्छाएं जन्म लेंगी। जिसके पास में छत नहीं है वो बेचारा सोच रहा है कि बस ठाकुर जी एक अपनी खुद की छत हो जाए, जीवन आराम से चलेगा। हमारी बात समझिएगा। जिसे छत मिल गई, अब वो कहता है कि बहुत धूप लगती है, थोड़ा सा छोटा वाहन मिल जाए। कथा का सुन लेना ये सार्थकता नहीं है। कथा असर तब करेगी तुम्हारे जीवन में जब आप, मैं 9 दिन के बाद यहां से चला जाऊं और 10वें दिन कथा तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाए, तब कथा असर करना प्रारंभ कर देगी। तब कथा असर करना प्रारंभ करेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार मैं पद में गाता भी हूं, कथा मेरे राघव की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। धीरे धीरे तो सब होता है मैया। अपने मन को हमेशा डांट लगाते रहो। अगर छोटे से बच्चे को ज्यादा फ्रीडम दे दी जाए तो भैया वो क्या करेगा, बिगड़ जाएगा। उसे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये मन है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा बार बार समय में कोड़े लगाते हैं। किसका कोड़ा? सत्संग का कोड़ा। रे मन मूरख राम भज, रे मन मूरख कृष्ण भज। प्रेम से कहो मैया जय सिया राम। अपने मन से कहो जय सिया राम, जय सिया राम। और जब मैं कथा सुनाते सुनाते डूब जाऊं तब आप लोग भी अपने मन से कहते रहा करिए, रे मन मूरख राम भज, रे मन मूरख कृष्ण भज। बहुत गई थोड़ी बची अब तो मूरख चेत। आज से 50 वर्ष तक जीवन गुजर गया, कितना बचा? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष ही कोई व्यक्ति जीता है, और जो ज्यादा भला है वो तो सबसे पहले ही चला जाता है। बताइए, बहुत आयु 100 वर्ष की है। तो ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। देवहूति मैया कहती हैं, मेरे पिता के और पति के कोई घर में कमी नहीं रही। विचार करिएगा मैया। फिर से याद दिलाऊं, मनु महाराज जो पृथ्वी के प्रथम मानव हैं, जिनके नाम से आज हमारा नाम मानव पड़ा। साइंस कहती है पहले मानव बंदर थे, लेकिन मनुस्मृति उठा के देखिए, जिसको हम लोग प्रमाण मानते हैं, मनु महाराज के आगमन के कारण हम सब मानवों का नाम पड़ा है मानव। क्या नाम पड़ा मैया जरा बताओ? मानव। आप हमारे पास क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 करोड़ की संपत्ति होगी, थोड़ी मोड़ी लग्जरी गाड़ियां होंगी, थोड़ा बहुत नाम होगा। अब जिनको अपने नाम का बड़ा अभिमान है या जिनके पास कुछ नहीं है, वो ग्लानि में रहते हैं, उन दोनों लोगों की बात का मैं यहां पर प्रमाण करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनु महाराज की पुत्री है देवहूति मैया, अत्रि अनसुईया जैसे बेटी दामाद जिनके आश्रम में अभी प्रभु श्री राम जाएंगे, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और 3 देव बनकर के झूल रहे। इतनी पतिव्रता थी अनसुईया मैया कि अपने पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को लालन बना दिया। बोले मैं दुग्ध पान तो तभी कराऊंगी जब छोटे छोटे लाला बन जाओ। तो अत्रि जी और अनसुईया जैसे बिटिया दामाद हुए किनके मैया? देवहूति मैया के। और साक्षात 24 अवतारों में जो एक अवतार है जिनका नाम है कपिल, कपिल भगवान, जिनके गर्भ से, जिनकी कोख से कपिल जैसा बेटा हो जाए, बताइए उस मां के जीवन में कोई कमी रहेगी? ऐसा बेटा जन्म लिया, राजघराना पिता के यहां भी मिला और यहां भी करदम जी मिले जिनके पास में एक विमान था, कामक विमान। जानती है मैया कामक विमान कैसा होता है? कामक विमान जो आप कल्पना करोगे वो तुम्हें प्रकट करके दे देगा, ऐसा विमान था देवहूति मैया के पास। सब कुछ सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी कहती हैं अरे अरे बेटा, आज भी मेरा मन संसार के भोगों के लिए तरस रहा है। ये मन कभी इच्छा से भरता नहीं है, ये मन कभी नहीं पूर्ण होगा। कभी ये मांगेगा, कभी वो मांगेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, भजन मार्ग इतना सरल नहीं है, व्यसन का मार्ग सरल है। एक व्यक्ति कोई कलकत्ता शहर में गया अपना क्या करने, ट्रीटमेंट कराने, बीमार था काफी देर से। तो कोई जब गया तो वहां पर जो वॉचमैन था वो भी उन्हीं के गांव का निकल आया। ध्यान से सुनना, आज व्यक्ति अगर कोई मंदिर जा रहा हो, आपके यहाँ फेमस मंदिर है कोई, मान के चलिए कौन सा मंदिर है बताइए? गोविंद देव जी। जैसे मान के चलिए गोविंद देव जी आपके पड़ोसन जा रही है, आप नहीं जा रहे, आप कहोगे अरे बहन मेरे नाम का भी गोविंद देव जी को प्रणाम कह दियो। हाँ ऐसा होता है ना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अरे बहन आज 2 पराठा मेरे नाम के तू खा लियो। कहता है क्या? भगवान के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल है आज। भगवान के मंदिर कोई जा रहा तो अरे मेरे नाम की भी प्रणाम कह देना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि 2 पराठा आज मेरे नाम की तू खा लेना, आज मैं नहीं खाऊंगी। कैसे? जैसे कोई व्यसनीय व्यक्ति अगर मिल गया सामने आपस में और कोई खाने वाला, अरे बाबू तनी बनाओ थोड़ा हो जाए, तुरंत इशारे में बात होगी। एक हॉस्पिटल पे मित्र मिल गए, अब इतना बड़ा हॉस्पिटल, बोले बनाइए। अब वॉचमैन सोचे कि अगर सीसीटीवी कैमरे में सब देख रहे हैं, अगर बनाया मालिक ने देख लिया तो ये बनाने के चक्कर में तो कल हमारी यहाँ से विदाई हो जाएगी। तो बेचारा वॉशरूम में गया, घुस करके बना के लाया और तुरंत उन्होंने श्रीमान जी ने फांक लिया। प्रेम से कहिए जय सिया राम। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे व्यसनीय व्यक्ति व्यसन करने के लिए समय निकाल ही लेता है, इसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है वो भजन पूजा पाठ का समय निकाल ही लेता है, निकाल ही लेता है। व्यसनीय व्यसन नहीं छोड़ता तो हम आप लोग नाम क्यों छोड़े? हाँ